नमस्कार। आज हम आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम जिला शामली में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है और ये पाठ जो चल रहा है ये 3 दिन का है और इसकी क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कार्यक्रम चल रहा है, उसकी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। आप जो देख रहे हो ये मेरे पीछे सतलोक आश्रम का गेट नंबर 1 है। इससे हम अंदर प्रवेश करेंगे और यहाँ से भगत प्रवेश कर रहे हैं और अंदर क्या कार्यक्रम चल रहा है उसकी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलती रहेगी। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। माफ कीजिए खता हुई बिन बेरे में, दीन जान के माफ खता हुई बिन बेरे में, अणगिण अवगुण भर मेरे में, माफ करो तकसीर के आगे शरण कोई। अब हम आपको कुछ यहाँ के भक्तों से मिलवाते हैं कि यहाँ पर क्या कार्यक्रम चल रहा है और आइए मिलवाते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कुलदीप दास है। कहाँ से आए हो? मैं शामली से ही आया हूँ, यहीं से पास में। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ गुड़गांव में। तो गुड़गांव से आप यहाँ पे आए हो? हाँ जी, यहाँ पे आश्रम बना है तो बहुत खुशी हुई है। पहले अपने जो संस्था है उसके अलग अलग जगह आश्रम है, तो अपने उत्तर प्रदेश में जिला शामली में पहली बार आश्रम बना है और उसमें पहला ही पार्ट हुआ है, तो बहुत खुशी है। तो इसलिए यहाँ पे तो यहाँ पर क्या कार्यक्रम चल रहा है? यहाँ पे गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है और उस अवसर पर और संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में ये 3 दिन का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो इतने सारे भगत आ रहे हैं ऑल ओवर से आ रहे हैं या सिर्फ उत्तर प्रदेश से? ये सिर्फ उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। इससे जो बोध दिवस होता है गरीबदास जी महाराज का, गरीबदास जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी के साक्षी हैं। उनकी महिमा की वाणी उन्होंने गाई है और उनको एक पुस्तक में लिखा है जिसको सतग्रंथ साहिब बोलते हैं। तो उसका पाठ 3 दिन तक चलता है और ऑल ओवर इंडिया में ही ये एक तरह से अवसर ये किया जा रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है। हर जगह आश्रम बने हुए हैं, तो वो जो संगत है बाकी उत्तर प्रदेश से अलग वो डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन उत्तर प्रदेश की संगत सिर्फ यहीं पे आई हुई है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी का? संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि सबको काल जाल से मुक्त कराकर सतलोक ले जाना, युवाओं में नैतिक जागृति लाना और समाज सुधार करना, लोगों को जीने की सही राह बताना, सच्ची भक्ति जो आज तक हमें किसी ने नहीं बताई है शास्त्रों के अनुसार, वो सही भक्ति समाज में बताना, स्थापित करना। धन्यवाद। सत साहिब। ये सतलोक आश्रम शामली। अब हम आश्रम के अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखाते हैं आश्रम की व्यवस्थाएं, कैसे आश्रम बना है, नया आश्रम बना है संत रामपाल जी महाराज जी का, और यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं। जूता घर की व्यवस्थाएं इधर की गई है। चार्जिंग व्यवस्था, जूता घर, पुस्तकालय, प्रणाम स्थल आगे है और नामदान सेंटर की भी की गई है। ये जूता घर है, ये चार्जिंग है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से भगत आ रहे हैं। ये पुस्तकालय है, यहाँ पर पुस्तक जो संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तकें हैं, जीने की राह, ज्ञान अमृत, भक्ति से भगवान तक, ये सारी पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध हैं। गुरु जी की फोटो हैं और ये देखिए गुरु जी के पोस्टर हैं यहाँ पर। ये सारी व्यवस्थाएं की हुई है भक्तों ने बहुत अच्छे से। यहाँ पर चिकित्सालय भी है और इधर सोशल मीडिया का कैंप भी लगा हुआ है जिसमें भगत सोशल मीडिया की सेवा करण कबीर के आगे, संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल,
कबीर के आ गए। पावचनों के लालच में या बंदर आड़ी मूठ गई, पावचनों के लालच में ये बंदर वाड़ी मूठ गई। मूठ खुले ना जान बचे ना ये सायब ये कौन भई, मूठ खुले ना जान बचे ना ये साहब या कौन भई। रामपाल सतगुर शरण लई खाई शब्द दूध की खीर के आगे शरण ते। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से प्रत्येक जिले से भगत यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर जो भगत आ रहे हैं उनको बूंदी प्रसाद दिया जा रहा है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था भक्तों ने की हुई है। सभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य अगर आप जानोगे तो आप वाकई में एक ऐसा संत जो प्रत्येक बुराई को छुड़वा रहे हैं, दहेज मुक्त भारत बना रहे हैं। और बहुत जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ना यहाँ पर कोई बीड़ी पीता है, ना कोई सिगरेट पीता है, किसी तरीके का कोई नशा नहीं करता है। संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य यहाँ पर भंडारा व्यवस्था चल रही है। भंडारे की व्यवस्था भगत भंडारा कर रहे हैं। जो भगत उत्तर प्रदेश से प्रत्येक जिले से आ रहे हैं, प्रत्येक भगत सेवा कर रहे हैं और भंडारा कर रहे हैं भगत। यहाँ पर सभी भगत सेवा में लगे हुए हैं और जो भगत दूर से आ रहे हैं उनको भंडारा किया जा रहा है। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था प्रेम बनाना तेरे में, पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था प्रेम बनाना तेरे। दीन जान के माफ कीजिए खता हुई बिन बेरे में, दीन जान के माफ खता हुई बिन बेरे में। अणगिण अवगुण भर मेरे में माफ। सभी सेवा करते हुए भगत और भंडारे की व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से की हुई है। अब आपको दिखाते हैं भंडारा घर। ये यहाँ पर व्यवस्था की हुई है, रखा हुआ है भंडारा, कैसे कैसे भगत सेवा कर रहे हैं। ये यहाँ पर तैयार है, सभी भक्त अपने अपनी गाड़ी के पास पहुंचे। यहाँ पर दाल राम है, सभी प्रसाद है। भगत रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। रोक दो ना। ऊंची ऊंची लाई सलांगा वेतन किए वो तेरे में काम करो। ये यहाँ पर इधर माताएं बहनों का भंडारा हो रहा है। जलबीर के आ गए शरण तेरी, संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के। कर्म कुसंगत बहुत किए वो जाते हैं नहीं कहे, कर्म कुसंगत बहुत। यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था सभी की हुई है और नीचे का बूंदी का दिखा दो, बूंदी रखी। और यहाँ पर माताएं बहनें सेवा में लगे हुए हैं कंटिन्यू और दूर दूर से काफ़ी भगत आ रहे हैं। ये देखो बूंदी प्रसाद। ये पूरी राम है, यहाँ पर चावल राम है।
यहाँ पर ये सभी सेवादार हैं, सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पर सभी सेवा में लगे हुए हैं। ये सभी अलग अलग जिले से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं और सेवा कर रहे हैं और कुछ भगत भंडारा कर रहे हैं। चलो और गरीबदास जी महाराज जी का अखंड पाठ चल रहा है और सभी भगत सेवा में लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। घूम जाओ बस। हम आपको लेके चलते हैं दरबार साहिब की ओर। यहाँ पर भगत विश्राम कर रहे हैं दोनों साइड। इधर भगतमती है, इधर भगत भाई हैं और बीच में रास्ता है जाने के लिए। यहाँ पर भगत विश्राम कर रहे हैं और अब हम चल रहे हैं परमात्मा के दरबार साहिब की ओर, जहाँ पर मेन प्रणाम स्थल है, जहाँ पर पाठ भी चल रहा है। और यहाँ पर ये मेन पंडाल है जिसमें गरीबदास जी महाराज जी का अखंड पाठ चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। और बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई है। इधर माइयों का स्थल है और इधर भक्तों का है और सभी सेवा में लगे हुए हैं। किसी भी भगत को असुविधा नहीं है, सब सेवा में है। और अब हम पहुंच चुके हैं सिर्फ दरबार साहिब के पास, जहाँ पर परमात्मा का अखंड पाठ चल रहा है। यहाँ से अखंड पाठ चल रहा है और प्रणाम स्थल पर पहुँच। यहाँ पर प्रणाम स्थल है परमात्मा का। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर आ गए शरण तेरी। पहले तो मोह ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। पहले तो मोह ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन मेरे में। दीन जान के माफ खता हुई बिन मेरे में। अणगिण अवगुण भरे मेरे में, माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी।
संकट मोचन मंगल करण कबीर के आ गए शरण तेरी। या गिद्दड़ वाली रात 84 आन गिरा हूँ जेरे में। गिद्दड़ वाली रात 84 आन गिरा हूँ जेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांग यत्न किए बहु तेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांग यत्न किए बहु तेरे में। काम क्रोध अहंकार लोभ की मोटी लगी जंजीर के आ गए शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के। कर्म कुसंगत बहुत किए वो जाते हैं नहीं कहे। कर्म कुसंगत बहुत की वो जाते हैं नहीं कहे। आके आप संभालो दाता 84 में जहाँ वहे। आके आप संभालो दाता 84 में जहाँ वहे। जन्म मरण के कष्ट सहे अब मिटो जन की पीर के आ गए शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट मंगल करण कबीर के। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के। गुप्त रूप में सर्व काम सार के जो भी विपता आन पड़े। गुप्त रूप में सब काम सार के जो भी विपता आन पड़े। एक दिन दर्शन देने होंगे दीन दयाल नो नहीं सरे। एक दिन दर्शन देने होंगे दीन दयाल नो नहीं सरे। तुम बिन पापी नहीं करे मेरा अवगुण भरा शरीर के आ गए शरण। संकट मोचन मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन रजा तेरी से दादू नानक जी का सतलोक में वास हुआ। रजा तेरी से दादू नानक जी का सतलोक में वास हुआ। 100% उत्तर की ने जब धर्मदास के विश्वास हुआ। 100% उत्तर की ने तब धर्मदास के विश्वास हुआ। भगत के कारण खवास होया जगी सुल्तानी की तकदीर के आ गए शरण से। संकट मोचन करण कबीर के आगे। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल कबीर के आ गए। पावचनों के लालच में या बंदर आड़ी मूठ गई। पावचनों के लालच में ये बंदर वाली मूठ गई। मूठ खुले ना जान बचना ऐसा अब ये कौन भई। मूठ खुले ना जान बचना ऐसा अब या कौन। रामपाल सतगुरु शरण लई खाई सबज दूध की खीर के आगे शरण ते। संकट मोचन करण कबीर के आगे। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल कबीर के आगे। पावचनों के लालच में या बंदर आड़ी मूठ गई।
पावचनों के लालच में ये बंदर वाली मूठ गई। मूठ खुले ना जान बचे ना ऐसा अब ये कौन भई। मूठ खुले ना जान बचे ना ऐसा अब या कौन। रामपाल सतगुर शरण लई खाई शब्द दूध की खीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन करण कबीर के आगे। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल कबीर के आगे। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था प्रेम बनाना तेरे में। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था प्रेम बनाना तेरे। दीन जान के माफ कीजियो खता हुई बिन बेरे में। दीन जान के माफ खता हुई बिन बेरे में। अणगिण अवगुण भरे मेरे में। माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। संकट मोचन। क्या नाम है जी आपका? कहाँ से आए हो जी? जिला शामली। यहाँ पर क्या कार्यक्रम चल रहा है जी? देखिए यहाँ गरीबदास जी का अखंड पाठ चल रहा है। किस उपलक्ष्य में? ये गरीबदास जी महाराज जी का ये बौद्ध दिवस है, इसमें अखंड पाठ चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है जी? संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है हमारे यहाँ से नशा और जितनी बुराइयाँ हैं इनको जड़ से ख़त्म करना। जैसे कि क्रूरता है, शादी है, विवाह है, समारोह है, इनको जड़ से ख़त्म करना। ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्कार। साहब जी नमस्कार। क्या नाम है जी आप? मुकेश नाम। कहाँ से आए हो आप? हम यूपी संत कबीर नगर से आए। आप इतनी दूर से यहाँ कैसे? हम यहाँ बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज का, गरीबदास जी महाराज के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए। तो पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ पर भगत आ रहे हैं? हाँ, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले जो हैं उनमें सभी भगत आए। तो संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है मेन? संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य यह है कि समाज से सारी बुराइयाँ दूर करें, जैसे नशा और दहेज रहित और भ्रूण हत्या, ये सारी बुराइयों को दूर करके मानवता में एकता लाने के लिए संत रामपाल जी महाराज का ये मुख्य उद्देश्य है। और हमारे जो भाईचारा है उसको जो ख़त्म हो चुकी है उसको एक करने के लिए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, जैसे हम कुछ भक्तों से मिले, उन्होंने बताया संत रामपाल जी का क्या उद्देश्य है। जैसे नशा मुक्त भारत बनाना, दहेज मुक्त भारत बनाना, ये संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है। समाज को सतभक्ति देना, ये संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है। जो भाईचारा बनाना है वो संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है। ये सारे जितने भी बुराई फैली हुई है उसको जड़ से ख़त्म करना संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है। और जो साथ में जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, कुरान, बाइबल, जितने भी ग्रंथ हैं, हिंदू मुस्लिम, जो भी सारे सभी धर्म की एक ही जानकारी दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी कि सब पूर्ण परमात्मा सिर्फ और सिर्फ कबीर साहिब जी हैं। तो अभी और भक्तों से हम मिलवाएंगे आपको, तो आइए चलते हैं। नमस्कार जी। साहब जी, क्या नाम है जी आपका? सुमन दास, हनुमानगढ़ राजस्थान से हूँ जी। कहाँ से आए हो जी? हनुमानगढ़ राजस्थान से। तो आप उत्तर प्रदेश में राजस्थान से? सतगुरुदेव जी की असीम कृपा से
जो बूंदीराम का प्रसाद में सेवा लगी है, राजस्थान की टीम हलवाई सेवादारों की आई हुई है, हेल्पर भी है। और गरीबदास जी महाराज जी के ये बहुत दिवस पे ये बहुत बड़ा भंडारा सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार चल रहा है, तो इसमें हमारी सेवा लगी है। यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं जी? जैसे जो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश की संगत आ रही है, तो यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं? यहाँ गरीबदास जी महाराज जी के बहुत दिवस पे ये भंडारा चल रहा है जी। इसमें परमात्मा का ये भंडारा में बूंदीराम का प्रसाद, हलवा प्रसाद और भंडारा चल रहा है, तो इसमें हर तरह की सलाद और सब्जी रोटी ये सब चल रहा है। तो सब कुछ फ्री है या कहीं पे पैसे भी देने पड़ते हैं किस चीज़ के लिए? ये बिल्कुल फ्री है जी, सतगुरुदेव जी के भंडारा, इसमें कोई किसी का पैसे नहीं लगते। अगर जो किसी को किराया भाड़े की भी दिक्कत है, कोई गरीब है उनको किराया भाड़े की दिक्कत है, वो भी आश्रम से दे सकते हैं। और दूर से भी अपने साधनों से, आश्रम के पर्सनल साधनों से भी संगत को ला रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। नमस्कार जी। नमस्कार कहाँ से आए हो जी? सर, मैं राजस्थान से आया। राजस्थान से। तो यहाँ पर जो आप आए हो तो क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या प्रोग्राम किया जा रहा है, उसकी जानकारी दो। देखिए, संत गरीबदास जी महाराज के बोस दिवस के ऊपर ये अखंड पाठ का 3 दिन का जो आयोजन किया गया है, वो विशाल भंडारे का यहाँ आयोजन है। अखंड पाठ यहाँ रखा गया है, तो गरीबदास जी महाराज जी के बोस दिवस पर ये आयोजन किया गया है जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य क्या है जी? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का एक सभ्य समाज जिसमें दहेज मुक्त हो और भ्रष्टाचार मुक्त हो, इसमें नशा के खिलाफ जो है संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा अभियान है। तो ये जो है समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज भी, इनके जो संत जी के अनुयायी हैं, संत रामपाल जी महाराज हमारे सतगुरुदेव जी के शिष्य हैं, जो किसी तरह का दहेज नहीं लेते, कोई नशा नहीं करते हैं और भ्रष्टाचार जो है ना रिश्वत लेते हैं ना देते हैं किसी तरीके का। तो एक बहुत अच्छा समाज संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं। इसमें आने वाले समय में ये मानव समाज के इतिहास में बहुत बड़ा इनका जो है योगदान चल रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, आपका भी। तो जैसे आपने देखा है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लगातार बता रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ फ्री है और